एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश जो ना सिर्फ स्टेबिलिटी दे बल्कि समाज में एक अलग पहचान भी दिलाए। अगर हाँ, तो एसएससी सीजीएल 2026 पर यह पूरी जानकारी बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक परीक्षा और पूरी जिंदगी का करियर, ये बस एक एग्जाम नहीं है। ये उन अनगिनत कामयाब कहानियों की शुरुआत है जो देश की सेवा करने और एक सम्मान की जिंदगी जीने का मौका देती है। तो आखिर ऐसा क्या है इस करियर में? वो कौन से फायदे हैं जो हर साल लाखों लोगों को इसकी तरफ खींचते हैं? आइए जरा इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो है जॉब की सिक्योरिटी और समाज में मिलने वाली इज्जत। इनकम टैक्स, सीबीआई, कस्टम्स, सोचिए जरा कितने अहम विभागों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। और फिर सैलरी के अलावा ट्रांसपोर्ट, घर का किराया, महंगाई भत्ता जैसे सुविधाएं तो हैं ही। इतना ही नहीं, पूरे परिवार का मेडिकल खर्चा, घूमने फिरने के लिए एलटीसी और रिटायरमेंट के बाद भी नेशनल पेंशन सिस्टम और ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट्स, मतलब सब कुछ सिक्योर्ड है। 1,42,400 रुपए हर महीने, ये सैलरी पैकेज कई बड़ी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को भी टक्कर देता है, और वो भी सरकारी नौकरी की पूरी गारंटी के साथ। और बात यही खत्म नहीं होती। आगे चलकर जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इस सैलरी में 30 से 40% का और इजाफा होने की उम्मीद है। यानी फाइनेंशियल फ्यूचर भी मजबूत और एकदम सेफ है। अच्छा, अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये वो डेट्स हैं जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। 31 मार्च 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, फिर अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा, यानी 30 अप्रैल 2026 लास्ट डेट होगी। मई के बीच तक एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और मई-जून के महीने में टियर 1 का एग्जाम होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, इस परीक्षा में कौन कौन बैठ सकता है? चलिए इसकी जो बेसिक शर्तें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, भारत का नागरिक होना। दूसरी, उम्र 18 से 32 साल के बीच हो, हालांकि ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। और तीसरी, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो मतलब एक पड़ाव पार हो गया। हाँ, एक बात और जानना जरूरी है। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए उम्र की ऊपरी सीमा में छूट है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। और अगर किसी का बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का है तो उनके लिए तो ये एक जबरदस्त मौका है। जेएसओ के लिए 12वीं में मैथ्स में 60% मार्क्स या स्टैटिस्टिक्स में डिग्री चाहिए, और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए ग्रेजुएशन के हर साल या सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। चलिए, अब हम इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी कि एग्जाम का पैटर्न। ये एक 2 लेवल का चैलेंज है जिसे पार करने के लिए तैयार रहना होगा। तो एग्जाम के 2 मेन स्टेप्स हैं। टियर 1 समझिए एक तरह का फिल्टरिंग राउंड है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो इसे पार करेगा वही पहुंचेगा टियर 2 में, जो कि मेरिट तय करने वाला असली राउंड है। तो टियर 1 में 4 सब्जेक्ट्स का सामना करना होगा: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आएंगे, मतलब टोटल 100 सवाल। और इन 100 सवालों के लिए मार्क्स होंगे 200। लेकिन समय होगा सिर्फ 60 मिनट। और ये एक ऐसा नियम है जो पूरा खेल बदल सकता है। हर एक गलत जवाब पर आधा नंबर यानी 0.50 मार्क्स कट जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है तुक्का मारने से बचना है और सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना है जिनका जवाब पक्का पता हो। टियर 1 क्लियर करने के बाद आता है टियर 2। इसमें पेपर आए तो सबके लिए कंपलसरी है। फिर कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होंगे। ये बस क्वालिफाई करने होते हैं, ये देखने के लिए कि आप आज के ऑफिस के लिए तैयार हैं या नहीं। और हाँ, जेएसओ और एएओ जैसी स्पेशल पोस्ट्स के लिए पेपर 2 और 3 भी होते हैं। अब जब एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर इन सब के लिए पढ़ना क्या क्या है, यानी सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, रीजनिंग में आपकी लॉजिकल सोच परखी जाएगी, क्वांट में मैथ्स की स्पीड और एक्यूरेसी, इंग्लिश में भाषा पर पकड़, और जनरल अवेयरनेस में ये देखा जाएगा कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितनी जानकारी है। इसमें खास तौर पर पिछले 6 से 9 महीने के करंट अफेयर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये चार्ट एक बहुत सीधी सीधी बात बताता है। टियर 1 में किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चारों का वेटेज एकदम बराबर 25-25% है। मतलब साफ है, हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना ही होगा। तो रोड मैप अब बिल्कुल साफ है। हर एक मोड़, हर एक पड़ाव सामने है। सवाल बस एक ही है, क्या यही वो रास्ता है जिस पर आगे बढ़ना है? इस पे सोचिएगा जरूर।